आदमी अपनी बेटी को अमीरों की एक दावत में काम करने ले गया, पर उसे पता चला कि इस दावत की मेजबान उसकी अपनी पत्नी है, जिसने 6 साल पहले दिवालिया होने का झूठ बोला था, जबकि आज वह करोड़ों खर्च कर सफेद चांदनी के बेटे का जन्मदिन मना रही थी। आदमी को समझ आया कि पत्नी ने 6 साल तक गरीबी का नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने कभी कहा था कि उसका पैसा सिर्फ उसी के लिए है। असल में पत्नी दक्षिण नगर के सबसे अमीर घर की बेटी थी और 6 साल पहले वह और सफेद चांदनी सबके प्रिय थे, जबकि ड्राइवर का बेटा होने के नाते आदमी केवल चुपचाप दूर से उसे पसंद करता था, यह जानते हुए कि दोनों की दुनिया अलग है। जब सफेद चांदनी उसे छोड़कर विदेश गया तो टूटी हुई लड़की संयोग से आदमी के जीवन में आ गई और बोली कि वह उससे शादी कर ले और उसे पिछली मोहब्बत से दूर कर दे। शादी के बाद पत्नी ने कहा कि वह दिवालिया हो चुकी है और आदमी ने 6 साल तक दिन में 20 घंटे मेहनत करके कर्ज चुकाया, यह सोचकर कि उसकी सच्चाई पत्नी का दिल जीत लेगी। पर आज उसे पता चला कि वह हमेशा एक मजाक था। उसकी छोटी बेटी ने भी समझ लिया कि माँ उन्हें नहीं चाहती और सारा पैसा दूसरों पर खर्च करती है। बेटी की बात सुनकर आदमी टूट गया और उसने बेटी से पूछा कि यदि वह माँ को छोड़ दे तो क्या बेटी उससे नाराज होगी, पर बेटी ने कहा कि उसके लिए पिता ही काफी हैं। आदमी ने वकील से तलाक के कागज बनवाए और पत्नी को दे दिए, पर पत्नी ने सुने बिना ही कागजों पर साइन कर दिए क्योंकि उसे सफेद चांदनी का फोन आया था। शादी के बाद पहली बार आदमी ने पत्नी को इतनी खुशी से जाते देखा कि वह बाकी दुनिया को भूल गई थी। अगले दिन सफेद चांदनी ने आदमी को चिढ़ाने वाला संदेश भेजा और आदमी ने देखा कि पत्नी उसके बेटे के साथ हर पल खुश रहती है, जबकि उसने अपनी बेटी को कभी बाहर नहीं ले गई। तभी पत्नी अचानक घर लौटी और बोली कि वह बेटी को बाहर घुमाने ले जाएगी। आदमी को शक हुआ, पर मकान मालकिन के आने से वह नीचे चला गया। लौट कर देखा तो बेटी गायब थी। पड़ोसियों से पता चला कि पत्नी उसे अस्पताल ले गई है। पत्नी उसे सिर्फ इसलिए ले गई थी ताकि सफेद चांदनी के बेटे को बोन मैरो दान कर सके, बिना आदमी की अनुमति के। ऑपरेशन शुरू हो चुका था और बच्ची रोते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी। आदमी अस्पताल पहुंचा और पत्नी से झगड़ा किया, पर पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ। तभी नर्स आई और बोली कि दोनों बच्चों को दुर्लभ रक्त समूह के कारण भारी रक्तस्राव हो रहा है। आदमी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए तुरंत खून दे दिया, पर बेहोश होते समय उसने सुना कि पत्नी ने डॉक्टर से कहा कि खून सफेद चांदनी के बेटे को दे दिया जाए। जब आदमी को होश आया, किसी नेक इंसान ने उसकी बेटी को बचा लिया था, पर तभी पत्नी आई और उल्टा उसी को ताने देने लगी कि वह छोटी सोच रखता है और उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सफेद चांदनी के बेटे के गिरने की खबर सुनकर पत्नी फिर आदमी और बेटी को अस्पताल में छोड़कर किसी और के बच्चे को संभालने चली गई। इन सब ने आदमी का दिल तोड़ दिया और उसे याद आया कि उसके माता पिता इसी शादी के खिलाफ थे। उसने पिता को फोन कर माफी मांगी और पिता ने उसे और उसकी बेटी को घर आने को कहा। आदमी ने कहा कि वह इस बार घर लौटकर कभी नहीं जाएगा क्योंकि पत्नी के झूठ ने उसकी बच्ची को 5 साल तक कष्ट दिया। अब वह अपनी बेटी को खुद खुश रखने का फैसला कर चुका है।